हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका नॉलेज लवेरिया में स्वागत करता हूं। अब मेरा नाम एजाज है और आज जो बच्चों हम लोग देखने जा रहे हैं वे क्लास 10th की मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल्स और एक्सरसाइज है बच्चों 6.1 और क्वेश्चन नंबर जो है बच्चों हम लोग 2 देखने जा रहे हैं। तो आइए मैं आप लोगों के सामने पढ़ देता हूं। गिव 2 डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स। देखो पेयर फिगर देना है हम लोगों को, ठीक है। पेयर फिगर कैसे, एक तो सिमिलर फिगर का और एक नॉन सिमिलर फिगर्स का। तो देखो समझो, सिमिलर फिगर में सबसे अच्छा एग्जांपल अगर तुमको बोले ना कभी भी, तो पहला एग्जांपल दे देना इक्विलेटरल ट्रायंगल का। बहुत अच्छा एग्जांपल होता है सिमिलर फिगर का, इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब देखो, चाहे ये इतना छोटा सा ट्रायंगल हो इक्विलेटरल, चाहे ये इतना बड़ा ट्रायंगल हो, ठीक है। ये क्या होगा, ये सिमिलर ही होगा। क्यों सिमिलर होगा ये, क्योंकि देखो करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होंगे इसके वो इक्वल होंगे। 60-60 जो है वो दोनों ट्रायंगल के हो गए, है ना। और इनकी जो साइड्स का रेशियो होगा वो जो है वो सेम होता है। समझ लो, जैसे मान लो ये 2 दे रखा है, ये 2 है, ये 2 है। आपको पता है कि अगर 2 सेंटीमीटर अगर क्या कहते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड होगा तो तीनों साइड जो है वो उसकी बराबर होगी और एंगल तो 60-60 होता ही है। यहां पे मान लो इसको मैं 6 दे रहा हूं, ये भी 6 हो गया और ये भी 6 हो गया। समझ में आया ना। एंगल तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के 60-60 होते ही हैं। पूरे ब्लैक बोर्ड पे भी मैं बड़ा सा बना दूंगा ना इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो उसका भी जो है वो एंगल जो है वो 60 डिग्री होता है। एंगल जो है वो 60-60 है ही। देखो ये भी 60 हो गया और ये भी 60 हो गया, ये भी 60 हो गया, ये भी 60 हो गया। ये सब तो चीजें मालूम है आपको, ठीक है। अब इसकी साइड्स का रेशियो जो है वो इक्वल होगा। कैसे, जैसे मान लो ए बी सी ले लिया, ये डी ई एफ हो गया ये, तो ए बी अपॉन क्या होगा, डी ई हो जाएगा। तो ये कितना हो गया बच्चों, 2/6 हो जाएगा। उसी तरीके से जब मैं आगे बढ़ता हूं तो बी सी अपॉन ई एफ, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी 2/6 हो जाएगा। तो ये और ये देखो 1/3 आ रहा है और ये भी जो है वो 1/3 आ रहा है। अब ये भी लेके कर ही देता हूं, जब ये ले लिया तो ये भी कर देता हूं। ए सी अपॉन डी एफ वो कितना होगा, ये भी जो है वो 2/6 होगा। तो देख रहे हो ना, इसके साइड्स का रेशियो जो है वो क्या आ रहा है, वो सेम आ रहा है। तो समझ जाना कि सिमिलर फिगर है। जितने भी ऑल स्क्वायर होते हैं ना, ऑल स्क्वायर्स वो जो है वो आपस में क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। कैसे, जैसे मान लो एक छोटा स्क्वायर है ये और एक जो है वो ठीक है, ये 2 स्क्वायर लिख दिए मैंने। अब आप लोगों को ये पता है कि एंगल तो जो है वो क्या होंगे, वो तो सारे 90-90 ही होते हैं, ठीक है। स्क्वायर का एंगल तो कभी चेंज नहीं होता। ये बड़े वाले का भी जो है वो 90 ही होगा। यहां पे मान लो जैसे 2 सेंटीमीटर जो है वो लेंथ दे रखी है एक स्क्वायर की, छोटे वाले की। ये फिगर ए है, ये जो है वो फिगर बी है। तो ये भी होगा 2 सेंटीमीटर का, ये भी होगा 2 सेंटीमीटर का, ये भी होगा 2 सेंटीमीटर का। इसे मैंने मान लिया 8 सेंटीमीटर, तो सारा जो है वो 8 सेंटीमीटर हो गया, है ना। तो एंगल्स तो सारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स तो सारे इक्वल ही हो गए। बस इसमें जो साइड्स का जो रेशियो होगा वो भी सेम होगा। कैसे हो जाएगा, देखो तो मान लो ए बी सी डी पी क्यू आर एस। अब आर एस वाली जो साइड में यहाँ पे देखो, इसकी करस्पॉन्डिंग साइड ले लेता हूं, अपॉन एस आर क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2/8 आ जाएगा। तो देखो पहले वाला जो मैंने लिया था करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो, तो वो भी 1/4 है और इसका भी 1/4 है। तो जितने भी जो है वो दुनिया में स्क्वायर्स होते हैं वो भी जो है वो सिमिलर है। अब नॉन सिमिलर देख लो, मान लो एक स्क्वायर है, ठीक है, और
दूसरा जो होगा वो एक क्या है, रोम्बस है। तो स्क्वायर और रोम्बस में सबसे बड़ा डिफरेंस ये होता है कि स्क्वायर का जो एंगल्स होते हैं ना वो 90 डिग्री होते हैं, ठीक है। ये वाला जो होगा इंटीरियर एंगल जो है वो इसका 90 डिग्री का होगा, लेकिन इसमें जो है ना 90 डिग्री नहीं होता है, यही फर्क है। तो यहाँ पे एंगल ही जो है वो इक्वल नहीं है, तो बात खत्म हो गई। हम लोग दो चीजों को देखते हैं, एक तो करस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो सेम होना चाहिए और साइड्स का रेशियो जो है वो सेम होना चाहिए। ये दो चीजें जो है वो मेल खा रही होंगी तब जाकर के फिगर जो है वो सिमिलर होती है। तो चलो खैर ये तो है ही नहीं, स्क्वायर और रोम्बस। दूसरा एग्जांपल भी देख लो इसका। एक काम करो, ट्राइंगल हो गया, ठीक है, कैसा भी ट्राइंगल बना लो और सर्कल बना लो। ये क्या है, ये आपस में सिमिलर है, कहीं दूर दूर से नहीं है, तो नॉन सिमिलर फिगर्स जो है वो ये मैंने आपको बता दिया है। यहां पे ट्राइंगल लिख लो और यहां पे क्या लिखो, सर्कल लिख लो। दे आर नॉन सिमिलर फिगर्स। आ गया समझ में इतना बच्चों? तो ये वाला क्वेश्चन ही बच्चों मैंने करा दिया, समझा दिया, बता दिया है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा, चैनल पे आइएगा और अपना ख्याल रखिएगा बच्चों।